So hello friends, welcome back to my YouTube channel Government Job Insiders and my name is मीनू शर्मा। और आज मैं आपको आज जो ये वीडियो होने वाली है ये कर्नाटका बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। तो इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या लास्ट डेट है, क्या स्टार्टिंग डेट है और कैसे सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा। तो ये है कर्नाटका बैंक की तरफ से। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये दिखा दूँ, कर्नाटका बैंक जो है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है karnatakabank.com। यहाँ कैरियर का सेक्शन है। यहाँ पे कस्टमर सर्विस एसोसिएट की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है जिसकी स्टार्टिंग डेट जो है 28 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। कर्नाटका बैंक की तरफ से है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है विद पैन इंडिया फुटप्रिंट। ठीक है, टू जॉइन हाईली कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स एज कस्टमर सर्विस एसोसिएट and to be positioned at its branches and offices located across the India। तो ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया वैकेंसी है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की। कौन अप्लाई कर सकता है? ग्रेजुएट्स इन कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है फ्रॉम यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन और बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यूजीसी या एनी अदर रेगुलेटरी बॉडी से। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से किया हो, किसी भी बोर्ड से किया हो। कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएटेड एज ऑन November 2024। यानी कि आपके पास आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए 1 November 2024 से पहले की। दोज हु आर वेटिंग द रिजल्ट ऑफ डिग्री एग्जामिनेशन परसिंग डिग्री शैल नॉट बी अप्लाई। अगर आप अपनी डिग्री का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट करें, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास इसकी डिग्री होनी चाहिए। फाइन। मिनिमम एज 20, जो मैक्सिमम एज है वो 26 साल है। ठीक है, वो भी 1 November 2024 से पहले। कैंडिडेट मस्ट बी हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 1998 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए। 5 years का रिलैक्सेशन है फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए। नेशनैलिटी इंडियन। कैटेगरी की बात करें, फीस कितनी पे करनी है तो जनरल और अनरिजर्व और ओबीसी और अदर्स को 700, SC/ST को 600 रुपए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कर्नाटका के कैंडिडेट्स के लिए है तो ऐसा नहीं है, ये पैन इंडिया वैकेंसी है, आप कहीं से भी भर सकते हो। फाइन। सैलरी विल बी as per all India level settlement. Presently, starting basic pay applicable to customer service associate is 24,050 per month in the pay scale of 24। ये पे स्केल दे रखा है। स्टार्टिंग में आपको 24,000 यहाँ पे दिए जाएंगे। द CSA विल बी ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर DA, HRA एंड अदर अलाउंसेस पर प्री रिक्वेसाइज एज पर द रूल्स। आपको बाकी चीजें भी मिलेंगी। द करंट CTC विल बी अप्रोक्सीमेटली 59,000 पर मंथ एट मेट्रो सिटीज में। सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि कंडक्ट किया जाएगा 15 December को इन जगहों पर बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद और हुबली, चेन्नई, कोलकाता, मैसूर, मुंबई, पुणे, शिवमोगा, न्यू दिल्ली, मैंगलुरु एंड कालाबुर्गी। यहाँ पे ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फाइन। बैंक के पास पूरा राइट है टू रिजर्व द सेंटर इन द वेन्यू। कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल इन द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। बैंक के हेड में आपको बुलाएंगे। ठीक है, ऑफिस मैंगलुरु और एनी अदर प्लेस डिसाइडेड बाय द बैंक। नो अलाउंसेस और रीइंबर्समेंट ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा अगर आप टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जाते हो। अपॉइंटमेंट एंड जॉब लोकेशन, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है अंडरगो होगा इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एट बैंक स्टाफ ट्रेनिंग, colleague Mangaluru or any other place। On successful completion of said training program, they will be posted any of the branch or the office। Fine। They will be on provision 6 months का provision period होगा। On satisfactory completion of the provision, his or her service will be confirmed subject to the rule and regulation। ये एक confirmed job है, ये कोई भी लाइक टेम्पररी बेसिस पर नहीं है। दिस इज अ परमानेंट जॉब। 6 months की ट्रेनिंग के बाद अगर आपका काम सबको सेटिस्फैक्ट्री होता है देन यू विल गेट परमानेंट फॉर दैट पोस्ट। यहाँ पे आपको सर्विस बॉन्ड थोड़ा देख लेते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन अंडरटेकिंग टू वर्क फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years। फेलिंग टू बी द रिक्वायर्ड टू पे द लिक्विडेड डैमेज एज दे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द अपॉइंटमेंट ऑफर। ठीक है, सर्विस बॉन्ड कुछ हो सकता है। अगर आप 3 साल से पहले छोड़कर जाते हैं बीच में तो आपको उतना अमाउंट इनको पे करना पड़ेगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर अप्लाइड ऑनलाइन बिटवीन 20th November to 30th November। नो अदर मीन्स। ठीक है, कोई ऑफलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 20/11 है। 20/11 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 30th November है। एग्जाम डेट जो है 15th December है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके का होगा? रीजनिंग होगी, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड द न्यूमेरिकल एबिलिटी विद रेफरेंस टू द बैंकिंग। ठीक, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 135 मिनट्स यू विल गेट हियर। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इज देयर। ऑप्शंस होंगे, आपको जो है MCQ टाइप होगा।
ईच क्वेश्चन विल कैरी 5 ऑल्टरनेटिव्स होंगे, वो आपको करने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, स्कैन द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, ये पूरी डिटेल है कि सिग्नेचर कैपिटल में नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर स्कैंड होना चाहिए, ब्लैक इंक से होना चाहिए, जेपीजी जेपीईजी में, रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसकी डायमेंशन इतनी चाहिए। इंश्योर यू हैव अ पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो जिस पर आपको टाइम टू टाइम सारे जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस, प्लेटफॉर्म चार्जेस और ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी शैल बी बॉन्ड बाय द कैंडिडेट। रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, सारा फॉर्म रजिस्टर करना है, देन आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रीव्यू करना है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, देन पेमेंट करनी है। जब ये पेमेंट करते हो तो उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव कर लिया करो, देन आपको फाइनल सबमिशन करना है। फाइन, गेट पेमेंट जो है आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, यू कैन यूज एनी मीन्स ऑफ फॉर दैट। ट्रांजेक्शन करना है, रिसिप्ट, उसके बाद पूरा फॉर्म जब निकलेगा तो आपको अपना प्रिंट निकाल के रख लेना है। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं उसका प्रिंट निकाल के रखिए अपने पास और उसको अपने लैपटॉप में भी सेव करके रखिए, ठीक है। Please note that all information provided in the online application, including but not limited to candidate name, category, date of birth, address, mobile number, reference to the examination center, will be considered for the final. Fine. ये गाइडलाइंस हैं, अपलोड कैसे करना है, फोटो कैसा होना चाहिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। कैंडिडेट को सारे डॉक्यूमेंट ये जो है चाहिए होंगे, पैन कार्ड या फिर इसमें से कोई ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेके जाना होगा। से ये सेंटर्स के क्लॉज है, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्या क्या आपको लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। गाइडलाइंस है ये डिसेबिलिटी के लिए, स्क्राइब के लिए, तो अगर आप स्क्राइब यूज़ करते हैं, ये एक्शन अगेंस्ट कंडक्ट कैंडिडेट्स के लिए जो जो है मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसमें और तो कुछ ऐसा है नहीं बताने के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी और आप एलिजिबल है तो फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा।